नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बेल्ट्रॉन का टेस्ट सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी डीईओ नया भर्ती के लिए यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये नया प्रैक्टिस सेट आया है। तो ये जो एडुटेरिया का ये प्रैक्टिस सेट है वो सिलेबस NIOS 336 पर पूर्णतः आधारित है दोस्तों, और इसमें 10 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 5 प्रीवियस ईयर्स प्रश्न में दिए गए हैं। तो हमारा ये सेट नंबर 8 है, यानी वीडियो नंबर 8 है। तो अगर हम लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सातों प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है बेल्ट्रॉन डीईओ का। और जो भी बेल्ट्रॉन डीईओ का तैयारी कर रहे हैं उस दोस्तों के बीच शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 8 को देखते हैं अब, जो कि 60 प्रश्नों वाला ये सेट नंबर 8 होगा। तो सेट नंबर 8 ये रहा बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट का। पहला हमारा है प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग अंशों को छुपाने या फिर दिखाने के लिए किया जा सकता है? तो उसका नाम है शो या फिर हाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। GUI के माध्यम से क्या होता है? GUI के माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। MS वर्ड के होम टैब में कौन कौन से टूल्स होते हैं? तो इसमें एडिटिंग के टूल्स होते हैं और क्लिपबोर्ड के टूल्स होते हैं, ना कि पेज सेटअप के टूल होते हैं, यानी ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? वो सदी है 2021 की सदी, जिसे सूचना क्रांति की सदी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गुणा करने का प्रतीक या सिंबल क्या है? उसका है स्टार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के किस भाग में डेटा का संग्रहण होता है? वो होता है HDD में। इसमें HDD में डेटा का संग्रहण होता है कंप्यूटर के, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? वो है CTRL+M, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। हाइपरलिंक्स टेक्स्ट भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकते हैं, या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो सकते हैं। न्यू कमेंट विकल्प टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, वो रिव्यू टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप किसी अन्य फॉर्मेट में दस्तावेज को सहेजना चाहते हैं? तो वो है सेव एज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में 5G दूरसंचार सेवा को कब और किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2022 को, या और नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किए हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रिंटर के लिए समान इंटरफेस क्या होता है? वो होता है USB, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का प्रयोग करके बनाया जाता है? स्पीकर नोट्स को वो बनाया जाता है नोट व्यू का उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। MX सेक्शन में हम किसके द्वारा कार्य पुस्तिका को सेव और सुरक्षित या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वो करते हैं हम लोग प्रोटेक्शन पासवर्ड के द्वारा, रीड ओनली रिकमेंडेशन के द्वारा, और राइट रिजर्वेशन पासवर्ड के द्वारा, यानी उपरोक्त में से सभी के द्वारा हम सेव और सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं? वो करते हैं MS वर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटर के लिए ईथरनेट कनेक्शन क्या है? वो होता है प्रिंट का तार संचार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 18वां प्रश्न, इंटरनेट पर काम करता है। इंटरनेट जो है पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। किस पर? पैकेट स्विचिंग पर। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। MS पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, उसका शॉर्टकट की है CTRL+K, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेबल किया जाता है? उसे किया जाता है नंबर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रेक्स में कौन सा ऑप्शन जो है MS वर्ड 2007 में उपलब्ध नहीं है? वो है लाइन ब्रेक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
प्लाटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्लाटर का उपयोग जो है ड्राफ्टिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट में वन स्लाइड के टेक्स्ट पर प्रभाव डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? उस ऑप्शन का नाम है वर्ड आर्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? उसको तोड़ा जाता है वेरिएबल लेंथ पैकेट के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? प्रत्येक पेज को कहते हैं वर्कशीट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वर्कशीट। संख्या द्वारा सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? उस ऑप्शन का नाम है नंबरिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नंबरिंग। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस आपको सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है? इनमें से है हार्ड डिस्क डिवाइस ड्राइव, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हार्ड डिस्क ड्राइव। न्यू स्लाइड डायलॉग बॉक्स में कितने स्लाइड्स होती है? होती है 9, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किस फार्मूला का उपयोग किया जाता है? उस फार्मूला का नाम है एवरेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? पूरे डॉक्यूमेंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसका शॉर्टकट की है CTRL+A, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग क्या होता है? उसका उपयोग होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन का यूज जो है पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? वो है कलर स्कीम का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक आईपी पैकेट में होनी चाहिए, प्रत्येक आईपी पैकेट में सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में फार्मूले लगाए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं सम के भी, एवरेज के भी, मॉड के भी, यानी उपरोक्त सभी। वर्ड एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? वो है पेज ओरिएंटेशन है। क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है पेज ओरिएंटेशन है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? वो है एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है ईमेल भेजने के लिए। यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? इनमें से हम आउटलाइन का टैब यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ब्राउजिंग, BROWSING, ब्राउजिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल वर्कशीट में हमेशा कितने साइज पर कैलिबरी फॉन्ट शुरू होती है? एक्सेल वर्कशीट में, तो एक्सेल वर्कशीट में हमेशा दोस्तों 11 साइज में, कितने 11 साइज पर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेज का आकार कैसे बदला जाता है? पेज का आकार जो है पेज साइज के ऐसे बदला जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा यूनिट जो है कंप्यूटर के स्पीड को मापने के लिए प्रयोग होता है? उसका नाम है मेगाहर्ट्ज, जो कि कंप्यूटर को मापने में उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? वो जोड़ सकते हैं हम लोग लेडी एडलेवोइस, क्या चाहिए दोस्तों? लेडी एडल लवेस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, एडी लवलेस। एक्सेल में दिए गए क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, हम लोग लेडी लवलेस नहीं, विंटर सर्फ जोड़ सकते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गलत है, ये भी गलत है। सॉरी दोस्तों, हम लोग वीडियो को हम आगे बढ़ा दिए था। पावर पॉइंट में शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? तो इनमें से सभी को जोड़ सकते हैं। और इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? वो है विंडसर्फ को। किनको? विंडसर्फ को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये वेब, JPG और MPEG इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। हम इसको आगे बढ़ा दिया था प्रश्न को, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो गया। एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम ही है खुद ROMAN, रोमन, उसमें उस फंक्शन का, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? उसका नाम है सिलेक्शन पैन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सिलेक्शन पेन। MS एक्सेल में CTRL+S शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेल में MS का मतलब क्या है? उसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट। टेक्स्ट को जिन दिशाओं में घुमाया जा सकता है
किन किन दिशाओं में घुमाया जा सकता है टेक्स्ट को, वो लेफ्ट, राइट और डायगोनल तीनों दिशाओं में घुमाया जा सकता है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या होती है 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस कमांड के द्वारा हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं? वो है CTRL+O, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किसको बनाने के लिए किया जाता है? इसका जो है वेब पेज के लिए बनाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट दिए गए हैं? वो हैं आपके पूरे 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक फ़ॉन्ट किसी अन्य फ़ॉन्ट में परिवर्तित किया जाता है? उस कमांड का नाम है रिप्लेस फ़ॉन्ट, यानी ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर है। यदि A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित एक्सेल फार्मूला का मान क्या होगा? बराबर A1 स्टार A2, उस फार्मूला का नाम होगा नेम एरर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। या फिर 0 कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 0 होगा। ना ही 1 होगा, ना ही नेम एरर होगा, ना ही 2 होगा। ALU और CU संयुक्त रूप से जाने जाते हैं। संयुक्त रूप से दोनों जाने जाते हैं CPU, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। SEO की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में से सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? उसका नाम है दोस्तों 57 पृष्ठ का CTRL+Home। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग को कैसे चेक करें? उसको F7 आप क्लिक कीजिए, उसके बाद चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के संचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? उसका नाम है वायर, यानी ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। एक्सेल के अंदर किसी भी सीट में एक सेल को दूसरे सेल से मिलाने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसको हम मिलाने के लिए करते हैं मर्ज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा सेट नंबर 8 का 60 प्रश्न समाप्त हुए।